पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। शिवरात्रि भगवान शिव का महापर्व 18 तारीख को। ये एक ऐसा पर्व है जब आपको धन भी मिल सकता है, नौकरी भी मिल सकती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिल सकती है। भगवान शिव सभी विद्याओं के गुरु हैं। आप किसी प्रकार की भी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके शरण में जा सकते हैं। भगवान शिव अवगणदानी है। आप संकल्प करिए, वो सिद्ध कर देते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। इस बार महाशिवरात्रि में एक बड़ा विचित्र संयोग है। शनि अस्त है। शनि अपनी ही राशि यानी कुंभ में और उसमें ही सूर्य है। सूर्य का पुत्र शनि है और शनि के गुरु जो है भगवान शिव है, उनका पर्व है। आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार से शनि का ढैया, शनि के साढ़े साती, शनि के दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा ऋणात्मक है तो शिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से फलदायी होगा। शिवरात्रि के दिन जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है, अंगारक योग है, गुरु चंडाल योग है, विष योग है और न जाने कितने 84 प्रकार के ऐसे योग हैं जो आपको निरंतर कर्म क्षेत्र में बाधाएं देते हैं, पारिवारिक तनाव देते हैं, दाम्पत्य जीवन कष्ट में होते, नौकरी बार बार छूटती है। ऐसा ही एक केमद्रम योग भी है जो को मन की मलिनता देता है। सपने आप बहुत देखते रहते हैं कि बहुत कुछ करना है लेकिन जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। व्यवहारिक रूप से कम हो पाते हैं, नैराश्य में डूबते रहते हैं। कैसे बचे इनसे? इनकी शांति आप 18 तारीख को जरूर करें। भगवान शिव के पास अद्भुत शक्ति है और वो शक्ति उनके त्रिशूल में है। त्रिशूल है क्या? कैसे उनके पास आया? सूर्य का जो आभा मंडल था इतना देदीप्यमान, इतना ताप उत्पन्न करने वाला था कि ऋषियों और देवताओं को भी कष्ट देने लगा। तो उसको विश्वकर्मा जी ने काटा और उससे 2 ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जिनमें एटॉमिक शक्ति है। एक तो चक्र जो भगवान विष्णु के पास है और दूसरा त्रिशूल जो भगवान शिव के पास है। आप उसकी ही उपेक्षा करते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं, नंदी की पूजा करते हैं, उनके परिवार की पूजा करते हैं, लेकिन त्रिशूल की उपेक्षा करते हैं जो ऊर्जा का केंद्र है। वो हर समय उनके पास त्रिशूल होता है, चाहे वो साधना के समय में हो, चाहे वो नटराज की मुद्रा में रहे हों, लेकिन त्रिशूल का त्याग नहीं किया।
आप इस नवरात्रि में उनका पूजन करिए। पंचाक्षरी मंत्र है। अपने लिए पूजा करना है तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करिए, और जन कल्याण के लिए करना, समाज के लिए करना, भारत के लिए करना, मानव जात के लिए करना है तो ओम नमः शिवाय का जप करिए। जितनी नकारात्मक चीजें हैं उसे भगवान स्वीकार करते हैं। धतूरा वो स्वीकार करें, भांग वो स्वीकार करें जिसे विजया कहते हैं, बेलपत्री उसको वो स्वीकार करें, धतूरे के फल को वो स्वीकार करें। यानी आपके जीवन से ऋणात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की सामर्थ्य और क्षमता भगवान शिव में है। आप उनकी आराधना करके तो देखें। और उस दिन शीतकाल जो है रात के 11:50 से 12:41 के बीच में है। मान शीतकाल वो कालखंड होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा केंद्रित होती है, और उस समय जो साधना की जाती है वो साधना विशेष रूप से फलीभूत होती है। तंत्र के साधक मंत्रों को सिद्ध करने वाले, यंत्रों को सिद्ध करने के लिए सबसे सुंदर मुहूर्त है। एक संजोग और है, शनि प्रदोष है। तो शनि प्रदोष होने के कारण से तमाम प्रकार के विकारों को दूर करने का, शनि से जो तमाम प्रकार की ऊर्जा ऋणात्मक आपके आ रही है उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो प्रदोष काल क्या है? आप सुबह पूजन करिए, लेकिन पूजन का उत्तम कालखंड जो है वो प्रदोष काल कहलाता है। सूर्य से अस्त होने के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद का जो कालखंड यानी 48 मिनट का कालखंड प्रदोष काल कहलाता है। इस 48 मिनट में आप पूजन जरूर करिए, पुनः स्नान करिए। अब तो मौसम भी ठीक हो गया है, और भगवान शिव की आराधना करिए। जिस भावना से, जिस प्रकार की भी आराधना आप कर सकते हैं, उनको स्नान का एक विशेष रूप से महत्व है। सबसे पहले उन्हें जल से स्नान कराइए, जो अभिषेक कह रहा था। फिर कच्चे दूध से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर घृत से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर शहद से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, और फिर शर्करा यानी चीनी से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। फिर इनको सबको मिला करके पंचामृत से स्नान कराइए, और फिर से जल से स्नान कराइए। तब इनका श्रृंगार होगा। मंदिरों में 12 ज्योतिषपीठ है। भगवान शिव की मुझ पर असीम कृपा रही। मैंने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अनेक बार किए। कई तो 5-5, 10-10 बार स्थानों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई जगह 1-2 बार ही दर्शन कर पाए। जैसे केदारनाथ का 1 बार ही दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ के, रामेश्वरम के, वैद्यनाथ के, त्र्यंबकेश्वर के, सोमनाथ जी के, इनके दर्शन हमने न जाने कितने बार किए। आपके पास भी अवसर है तो दर्शन जरूर करिए। सिद्ध स्थल है, वहाँ से आपको एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जो आपके मन को तमाम प्रकार के जो क्लेश है वो नष्ट होते हैं। चंद्रमा ने स्वयं सोमनाथ में साधना की थी। तो ऐसे हमारे तीर्थ हैं, उनके साथ आप भावनात्मक जुड़ते तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो शिवरात्रि के दिन त्रिशूल पर माला अवश्य चढ़ाएं। 3 बेलपत्र त्रिशूल के तीनों खंडों पर चढ़ाएं, और उसके बाद उन तीनों को लेते रहें, अपने जेब में रख दें। परीक्षा के समय उनको रखें। जो भी आपने स्मरण किया है वो आपको याद रहेगा। आपका परिणाम
परिश्रम से कहीं अधिक अच्छा होगा। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो 3 बेलपत्रियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन अर्जित करना चाहते हैं, पैसे का संकट है, घर में कलह रहती है आर्थिक मामलों को लेकर के, तो तीनों बेलपत्रियां श्री यंत्र पर अर्पित करके श्री यंत्र की साधना करिए महानिशीत काल में। अगर ऐसा सब कुछ करने में आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उनका चमत्कारिक प्रभाव देखिए। आपका स्वास्थ्य खराब रहता तो आप महाप्रदोष काल में और महानिशीत काल में ओम हम जुमसा ओम हम जुमसा ओम हम जुमसा का मंत्र का जप करिए। ध्यान रहे उस माला से मत जप करिए जिस माला को आपने गले में कभी भी धारण किया है। गुरु के द्वारा दिया गया माला बहुत विशेष रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा। और वैसे स्फटिक का माला भी आपके लिए कल्याणकारी है। रुद्राक्ष का माला तो श्रेष्ठतम ही है। कुछ नहीं मिल सकता तो तुलसी की माला से ही जप करिए। ऐसा सब कुछ करने से महाशिवरात्रि का पर्व आपकी स्मृतियों में रहेगा और आपको लगेगा कि महाशिवरात्रि में हमने जो साधना की उसके परिणाम स्वरूप हमको सफलता मिली, यश मिला, सम्मान मिला, आत्मविश्वास मिला, पारिवारिक कलह से मुक्ति मिली। ईश्वर आप पर भगवान शिव की कृपा हो, अनंत कृपा हो। अब इस सप्ताह ग्रह, नक्षत्र और राशियों का प्रभाव आपकी जिंदगी में क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। मंगल दूसरे होगा, लग्न में राहु होगा। अगर आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। 12-13 आर्थिक मामलों में सफलता देने वाली है। व्यवसायिक लाभ मिलेगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 14-15 को यात्रा, देशाटन की स्थिति आ सकती। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका। और 16, 17, 18 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि के लोगों को सूर्य की उपासना अवश्य करना चाहिए। और शिवरात्रि में तो हम भगवान शिव की उपासना करें। शिव की उपासना से आपके मन में जो भय है, भूत का, प्रेत का, ये भय मुक्त होंगे, क्योंकि वो तो इनके सेवक हैं, उनके आसपास हैं। तो उनकी उपासना से 12वें आपके राहु है, जिस कारण से आपके मन में तमाम प्रकार के संशय 30 अक्टूबर तक रह सकते हैं। उनसे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की उपासना करें, किसी रूप में भी करें। 12-13 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मंगल शांत हो सकता है। और 14-15 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 16-17 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकती है। धार्मिक परिवर्तन में वृद्धि हो सकती है। और 18 मांगलिक या सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझन और तनाव मिल सकते हैं। 12-13 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक हो सकता है। 14-15 तनावपूर्ण तिथियां। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगे। अपनों से ही पीड़ा मिल सकती है। 16, 17, 18 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है, जली राशि है, भगवान शिव की उपासना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकती है। आर्थिक और मांगलिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 12-13
को किया गया प्रयास सार्थक होगा, अपनों से भेंट हो सकती, रिश्तों में मजबूती आएगी। 14-15 को सकारात्मक चिंतन का लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 16-17 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। 18 को आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम होगा। विधि योग होने के कारण से आप प्राप्त की प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत कर सकते हैं और भौतिक दृष्टि से भी उन्नत कर सकते हैं। केंद्रीभूत करिए आप अपने आप में, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। 12-13 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 14-15 को सामाजिक कार्यों में वृद्धि होगी, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 16-17 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। 18 को खाने पीने में सावधानी रखें, व्रत करें, लेकिन ऐसा न करें जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता हो। संयम का ध्यान रखें, न खाने वाली वस्तुओं को न खाएं। भगवान शिव को शुद्ध और पवित्र चीज़ों को अर्पित करें। जिनकी कन्या राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम होगा, आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 12-13 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 14-15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16-17 को घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। और 18 को आध्यात्मिक बल बढ़ सकता है, यदि आप उस दिशा में प्रयास करते, मानसिक बल बढ़ सकता, आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती। भगवान शिव की उपासना करें। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 12-13 कुछ ऐसी ही तारीखें हैं, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 14-15 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 16-17 को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 18 को आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम है, साधना करें, माँ निशीत काल में अवश्य मंत्र का जप करें और प्रदोष काल में भी इस पुनः स्नान करके साधना करें, वो आपके लिए हितकारी होगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पे लघु कल्याणकारी शनि की ढैया है और शनि के प्रभाव को शनि प्रदोष भी है। आपको इस दिन उपासना अवश्य करनी चाहिए। व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, लेकिन 12-13 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है। 14-15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गृहस्थी में वृद्धि होगी। 16-17 को रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 18 को उपहार तो मिल ही सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बल भी मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी धनु राशि है, आप शनि से मुक्त अवश्य हो गए हैं, लेकिन साधना भगवान शिव की आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगी। पारिवारिक और व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 12-13 कुछ ऐसी तिथियां हैं कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उपहार या सम्मान की दिशा में भी सफलता मिलेगी। 14-15 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, भावुकता में कोई ऐसा निर्णय न लें जो आपके लिए कष्टदायी हो। 16-17 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 18 को सांसारिक और भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, फिर भी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। 12-13 को रिश्तों में मजबूती आएगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है, महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। 14-15 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी
और 16-17 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 18 को आध्यात्मिक और मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कुंभ राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 12-13 उपहार या सम्मान में वृद्धि देने वाली तिथि है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 14-15 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 16-17 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। और 18 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिनकी मीन राशि आप पर शनि के 7.5 चल रही है, आपको अवश्य रूप से भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन पूजन करना चाहिए। 12-13 आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। 14-15 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है। भाग्यवश सुख समाचार मिलेगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। और 16-17 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 18 आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आप सबका कल्याण करें भगवान शिव। रक्षक हैं, आप उनकी साधना अवश्य करें। शिवरात्रि पर शनि का प्रदोष है। और शनि प्रदोष होने के साथ साथ शनि अस्त है। पिता पुत्र एक ही राशि में है, सूर्य और शनि। इस कारण से भगवान शिव की पूजन इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए कल्याणकारी हो। जहाँ भी अवसर 12 ज्योतिर्लिंग के अगर आपको मिल जाते हैं तो जरूर दर्शन करिए, जरूर साधना करिए। जितना संभव हो उतना करें।